सभी के बीच में से ही हूँ और मैं आपको यहाँ जैविक खाद के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूँ। जैसे कि अभी जॉइंट डायरेक्टर साहब ने कहा था कि हमें जैविक खेती पर आना है, ना कि रासायनिक खेती पर। और सारे सम्मानीय लोग बैठे हैं, सबको पता होगा कि हम जितनी भी रासायनिक खेती कर रहे हैं उससे हमें हमारी खेती को नुकसान पहुँच रहा है। ये जानते हुए भी हम उसमें रासायनिक खाद डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी जैविक खेती का कोई खाद का कोई विकल्प नहीं है। तो यही विकल्प हमारी कंपनी आपके सामने लेकर के आई है, जैविक खाद के रूप में। ये आप लोग देखिए, आपके सामने जैविक खाद का पैकेट है। ये प्योर जैविक है, इसमें कोई रासायनिक नहीं है। ये 4 किलो का पैकेट आता है, भूमिका के नाम से है और ये 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट है। जैसे हमारे किसान भाई को हमने कई लोगों से पूछा कि भाई आप 1 बीघा में कितना खाद लगाते हैं, तो उन्होंने कहा कि सर हम सफिशिएंट पे 1 कट्टा या 2 कट्टा लगाते हैं, जिससे क्या हमारी खेती ठीक हो जाती है। तो ये आपको भी पता है कि 2 कट्टे हम यूरिया और डीएपी डालते हैं, उससे क्या हम नमक दे रहे हैं अपनी खेती में, पता है कि नहीं पता है। जब हम अपनी खेती में नमक देंगे तो स्वाभाविक है आगे चल के हमारी खेती बंजर हो जाएगी, नोना आ जाएगा, सही बात नहीं। और उसका इलाज ये है कि हम जो 1 कट्टा यूरिया डालते हैं, वो 1 कट्टे की जगह पर हम 30 किलो के साथ इसको स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हम एकदम से कम नहीं कर सकते यूरिया को, क्योंकि हमारी भूमि को नशे की लत लग चुकी है, यूरिया की लत लग चुकी है। हमने उसमें यूरिया दे देकर उसको नशीला बना दिया है। अब आप कहो कि एकदम से हम बंद कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि एकदम से ना करके थोड़ा थोड़ा कम करके विदिन 3 साल के अंदर अपनी 1 बीघा की खेती में हम 10 किलो के बीघे यूरिया पर आ जाएंगे। कितना? 10 किलो के बीघे पर। जब हम यूरिया की मात्रा कम देंगे तो स्वाभाविक सी बात है हमारी मिट्टी सही रहेगी, उसका पीएच बैलेंस सही रहेगा, ये सारी चीजें सही रहेंगी। ये पूरा खाद हमारा मिट्टी की संरचना को, भौतिक संरचना में सुधार लाता है। दूसरी चीज इसका क्या फायदा रहता है कि ये आपकी उपज में फुटाव लाता है, माने पैदावार बढ़ाता है। तीसरी चीज, ये मिट्टी को भुरभुरा रखता है। चौथी चीज, यह मिट्टी में नमी बना के रखता है। 5वीं चीज, ये क्या करता है, जो फसल की ग्रोथ है उसको बढ़ाता है। और इसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम क्या करते हैं, मिट्टी को चेक कराने जाते हैं तो उसका पीएच मान गड़बड़ निकलता है, तो ये पीएच मान को भी बैलेंस करके रखता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इस खाद की ये विशेषता है। और दूसरी बात, अब कई लोग कहते हैं कि भाई हमारी खाद में लागत ज़्यादा आ जाती है, दवाइयों में ही लागत ज़्यादा आ जाती है, तो इस खाद को डायरेक्ट हम मिट्टी में दे करके इसके बाद माने किंचों में छिड़काव करना है, ना कि मशीन के द्वारा देना है। छिड़काव करने के बाद आप अपने बीज को आराम से बो सकते हैं, अपनी खाद की मात्रा को, रासायनिक मात्रा को कम करने के बाद। इस तरीके से हम अपनी फसल भी अच्छे तरीके से ले सकते हैं और दूसरी बात, हम अपनी मिट्टी को भी बचा सकते हैं। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो स्वाभाविक सी बात, जो डायरेक्टर सर ने कहा था कि आगे चल के हमारी भूमि बंजर हो जाएगी, तो ये बंजर होने से आपकी भूमि को बचाएगा। और इसके अलावा दूसरा अपना प्रोडक्ट आता है वैदिक एग्रो 90। ये आधा लीटर की बोतल आती है। जैसे आप लोगों को पता हो कि हमारे खेत में कीड़ा लग जाता है, तो हम बाजार से, मार्केट से दवाइयाँ लेकर के आते हैं और उनका छिड़काव कर देते हैं। लेकिन मोस्टली मैंने देखा है कि कई लोगों के साथ किसानों पर ये समस्या आ रही है कि जहाँ जहाँ दवाई जाएगी सिर्फ वहीं असर करेगी, बाकी का खेत खराब हो जाता है। तो दवाई के साथ जो हम लाते हैं, खरपतवार नाशक हो या कीड़ा मारने की दवा हो, उसके साथ इस बोतल को मिक्स करके अगर हम पंप के द्वारा स्प्रे करें तो इसका काम ये रहता है कि दवाई को फैलाता है, जहाँ नहीं गई हो वहाँ पर भी आराम से पहुँचाता है और आपके जो खरपतवार नाशी है या कीड़ा नाशी दवाइयाँ आप दे रहे हैं उसको सही तरीके से वर्क करने का प्रयास करता है। इसका सबसे बढ़िया फायदा ये है। और इसके अलावा ये जड़ को मजबूत बनाता है, कभी भी फसल को हानि नहीं पहुंचाता है, प्योर जैविक चीज है। तीसरा अपना प्रोडक्ट आता है पीजीपीआर। अभी प्रोजेक्ट में आपने देखा होगा कि कोई सरसों की फसल आने वाली है, सरसों की फसल आप करेंगे तो सरसों की फसल में सबसे मोस्ट जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो होता है उसका फूल। फूल जब तक टिका रहेगा तब तक आपकी फली अच्छी रहेगी और भर कर के आएगी। और कई लोगों के साथ ये समस्या आती है कि फूल झड़ जाता है, जल्दी झड़ने की समस्या होती है और जड़ भी कमजोर हो जाती है, लौट जाती है फसल। तो ये दोनों काम करता है। फसल जब होते हैं, होने के बाद जब आपकी फसल बड़ी हो जाए उस पर हम इसका स्प्रे कर दें 100 से 150 लीटर पानी में मिक्स करके, तो ये आपके फूल को सुरक्षित रखता है और जड़ को भी मजबूत बनाता है। इसका ये काम है और आपकी जो फसल है वो भरपूर मात्रा में अच्छी पैदावार
कम लागत में काफ़ी अच्छी पैदावार देने का काम करता है अपना। तो ये अपने 3 से 4 प्रोडक्ट हैं जो बहुत ही शानदार रिजल्ट हम यहाँ पर गोहद ब्लॉक में ले चुके हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पीपा का आपने नाम सुना होगा, पीपा हाड़ी में हमने कृपाल सिंह जी को दिया था धान में। तो आप अभी जाकर खेत पर देख सकते हैं उनका रिजल्ट अभी है। और उनकी हमने सेकंड का जो खाद होता है दूसरा खाद जो किया जाता है उस पर हमने अपना भूमिका डलवाया था 1.5 से 2 बीघा में। तो उनका बहुत ही शानदार रिजल्ट था। तो हम कई सारे रिजल्ट आसपास के क्षेत्र में हम ले चुके हैं। तो मेरा किसान भाइयों से यही कहना है कि भाई अपनी अगर खेती को बचाना है तो रासायनिक की जगह जैविक पर आइए और अपनी खेती को बचाइए, क्योंकि अगर खेती ही नहीं रहेगी तो हम खाएंगे क्या, हम अपने बच्चों को क्या दे के जाएंगे। जी सर। कितने दिन में खेती, कितने साल में जैविक हो सकती है? ये सर कम से कम आपको 3 साल डालना है। गारंटी की कंपनी देगी? सर मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप गारंटी नहीं, सर्टिफाइड है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन डला हुआ है। कंपनी सर्टिफिकेट देगी क्या? जैसे मैंने डाला हाँ 2 बीघा या 4 बीघा में मैंने डाला जी तो कंपनी 3 साल में कंटिन्यूस आपकी दवा को जी कंपनी आपकी ये देगी कि हाँ ये जैविक, ये 4 बीघा इनकी जैविक है। हाँ, इसके लिए ये सब सॉल्यूशन है कि जैसे मान लो कि आपने खाद में खाद डालना स्टार्ट किया और अभी आपको हम पूरे के लिए नहीं देंगे, सिर्फ 1 से 1.5 बीघा के लिए आप लीजिए, सभी के लिए मत लीजिए। और 1.5 बीघे के टुकड़े में आप 3 साल तक यूज़ कीजिए। देन यूज़ करने से पहले आप अपनी मिट्टी का परीक्षण करवाइए, उसका सर्टिफिकेट लीजिए और फिर उसके बाद हमारा खाद स्टार्ट कीजिए। जब आप 1 साल या 2 साल डाल लेते हैं देन इसके बाद दोबारा फिर वही मिट्टी का परीक्षण आप करवाइए, आपको स्वतः ही परिणाम मिल जाएंगे भाई पहले क्या था अब क्या था। लेकिन कंपनी अपना सर्टिफिकेट जारी नहीं करती, कंपनी की तरफ से कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता। जैविक मतलब हम जैविक कैसे बने? जैविक ऐसे माने कि जो हम रासायनिक यूरिया का प्रयोग करते हैं, जैसे हम यूरिया बढ़ाते चले जाते हैं तो क्या खेती अच्छी हो जाती है, लेकिन उसकी उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती है, उसकी उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती है। तो ये उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। अब जैसे मान लो इस सरसों की फसल में आपने 1.5 बीघे के टुकड़े में आप देना स्टार्ट किया, ठीक है ना, और 1.5 बीघे में आपने हमारा खाद डाला और बाकी खेती में आपने अपना जैसे आप कर दो वैसे कीजिए, फिर दोनों का आप रिजल्ट देखिए भाई क्या अंतर आता है। देन इसके बाद आप सेटिस्फाई है तो लीजिए और नहीं कोई दिक्कत नहीं, ये आप ले सकते हैं। जैसे आपके पीछे हमारे किसान बैठे हैं रामगोपाल जी जी सबसे लास्ट में रामगोपाल जी जी बैठे हैं। उन्होंने मात्र खाद को डाल के जी जी और जैविक का प्रमाण पत्र शासन ने उनको दिया जी विजयराजे सिंधिया यूनिवर्सिटी ने आपको पुरस्कृत दिया है जी शिमला विश्वविद्यालय